Hello students, this is your accounting equation class. So as you all know, we already complete our first and second class related with accounting equation. In this class we have to solve one important practical question. This is basically a basic question related with accounting equation. Here is the question. In this question it is written, prepare the accounting equation on the basis of the following. Okay, here it is written there are 7 transactions in this question. Out of the 7 transactions, first transaction is started business with cash rupees 50,000 and goods rupees 30,000. Okay, this is the question. You have to write that question in your copy. Started business with cash rupees 50,000 and goods rupees 30,000. So for example, it is your business. It is you start your business with cash plus goods. We know that cash is an asset and that goods also an asset for your business point of view. देखो ये पैसा कौन दे रहा है? तुम दे रहे हो. किसको दे रहे हो? बिजनेस को दे रहे हो. So for the business point of view, it is an that asset and plus that rupee plus that goods, both this thing is a capital, because you have to start that business. That's why on starting time that money and that goods is equal to capital. Okay, so goods and money को दोनों को मिला के कैपिटल होता है. सो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो पहले हम लोग को एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा लाइक दिस. इसमें क्या होगा? इसमें होगा ट्रांजैक्शन. ये ट्रांजैक्शन लिखा होगा इसमें. इसके साथ होगा एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. ओके, ये लिखा होगा उस फॉर्मेट में. ओके, ये एक फॉर्मेट है. उसके ऊपर लिखा होगा अकाउंटिंग इक्वेशन. ऑब्वियसली ये सॉल्यूशन है तो हम लोग लिखेंगे ही अकाउंटिंग इक्वेशन. ओके, नाउ हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? ट्रांजेक्शन क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 50,000 एंड गुड्स रुपीज 30,000. देखो ये है पहला ट्रांजेक्शन. स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड गुड्स. देखो मैंने जो बोला कि कैश जो है और गुड्स जो है दोनों क्या है? एसेट है. जब भी गुड्स के बारे में हम लोग बोलेंगे उसको स्टॉक में हम लोग हमेशा याद रखेंगे, यानी गुड्स इक्विवेलेंट टू स्टॉक. सो गुड्स के नाम जब आएगा हम लोग स्टॉक में इसको तब्दील करेंगे. ओके, सो इसमें देखो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड गुड्स. कैश में प्लस 50,000 आया है और स्टॉक के साथ 30,000 ऐड हुआ है. और हमने क्या बोला था कि दोनों को मिला के हम लोग का क्या आता है? कैपिटल. यानी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. एसेट के अंदर क्या आया है? कैश एंड स्टॉक. सो इसको हम लोग लिखेंगे. उसके साथ कैपिटल को हम लोग लिखेंगे. कैपिटल कितना है? 80,000. ये 80,000 कहाँ से आया? 50,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 80,000. सो ये 80,000 हमेशा याद रखना. 50,000 प्लस 30,000, इसको 80,000 लिखेंगे हम लोग. अच्छा, लायबिलिटीज़ के अंदर तो कुछ नहीं है तो लायबिलिटीज़ के अंदर हम लोग 0 लिखेंगे. तो दोनों का बैलेंस कितना आया? देखो दोनों साइड में. एसेट साइड में 50,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 80,000 और लायबिलिटी साइड में 0 प्लस 80,000
इज इक्वल टू 80,000। ओके, मैं सेकेंड क्वेश्चन में जाता हूँ। अभी है रेंट आउटस्टैंडिंग ₹2,000। बेसिकली रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? देखो, रेंट आउटस्टैंडिंग, ओके, ये आउटस्टैंडिंग सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि रेंट जो है वो बहुत ही अच्छा मिला है ओनर को। नहीं, ऐसा बात नहीं है। आउटस्टैंडिंग मीन्स ड्यू। ड्यू मीन्स नॉट पेड। नॉट पेड मीन्स लाइबिलिटीज। ओके, इसको याद रखना। आउटस्टैंडिंग का मतलब है ड्यू, ड्यू का मतलब है नॉट पेड, नॉट पेड का मतलब है लाइबिलिटीज। सो रेंट दिया नहीं है, इसका मतलब है ड्यू। तो ऑब्वियसली रेंट दिया नहीं है तो ये नॉट पेड है, यानी ये लाइबिलिटीज है। ठीक है, सो ये चीज़ याद रखना। सो हम लोग क्या किया इसमें, रेंट आउटस्टैंडिंग में देखो, ये जो 50,000 है इसको मैंने लिखा, ये जो 30,000 है इसको मैंने लिखा, इसके साथ मैंने आउटस्टैंडिंग रेट को ऐड किया बिकॉज इट इज़ इन लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में ऐड होगा ये आउटस्टैंडिंग रेट। और हम लोग जानते हैं कि रेंट जो है वो एक एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस यानी खर्चा पाती। और ये हमेशा एक चीज़ याद रखना, उसका दो तरीके का एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो सकता है। एक एसेट में उसका प्लस ऑब्लिक माइनस हो सकता है, रुको इसको लिख लेते हैं अच्छी तरह से, और लाइबिलिटीज़ के अंदर उसका प्लस ऑब्लिक माइनस हो सकता है। सो रेंट एक एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस एसेट भी हो सकता है, लाइबिलिटीज़ भी हो सकता है। अगर एसेट है तो इसको प्लस भी कर सकते हैं हम लोग, माइनस भी कर सकते हैं। अगर लाइबिलिटीज है उसको प्लस भी कर सकते हैं हम लोग, माइनस भी कर सकते हैं। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, ये दोनों करने के बाद उसका ये दोनों में से और होगा, यानी एसेट और लाइबिलिटीज में जो भी एक है उसका एंट्री हम लोग करेंगे। इसके बाद कैपिटल के साथ हम लोग प्लस ऑब्लिक माइनस करेंगे, यानी ये जो एंट्री है इसमें और होगा, ये कॉमन रहेगा। ठीक है, सो अभी देखो, रेंट आउटस्टैंडिंग है, रेंट इज आउटस्टैंडिंग इज इक्वल टू लाइबिलिटीज। सो हम लोगों ने लिखा रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट 2000, ये लाइबिलिटीज में लिखा। इसको मैंने क्या किया, ऐड किया, यानी आउटस्टैंडिंग रेंट को मैंने क्रिएट किया। इसके बाद मैंने क्या लिखा, 80,000 से मैंने 2000 को माइनस किया। किस लिए किया, बिकॉज रेंट तो देना पड़ेगा ना, ये आउटस्टैंडिंग है ये तो देना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली उसको हमने माइनस किया। सो इन टोटल न्यू इक्वेशन कितना बना, 50,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 80,000, और 2000 प्लस 78,000, बिकॉज 80,000 से 2000 माइनस होगा तो 78,000, इन टोटल 80,000। ओके, इसके बाद एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 10,000। एडिशनल कैपिटल का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी कैपिटल है, इसके साथ और भी कैपिटल ऐड हुआ है, एडिशनल कैपिटल इसको हम लोग बोलेंगे। जब भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा तभी दो चीज़ होगा, कैश के साथ प्लस और कैपिटल के साथ प्लस। अच्छी तरह से देखो, किस लिए कैश के साथ प्लस, बिकॉज ये पैसा आ रहा है बिजनेस में, वो ओनर वो बिजनेस में पैसा दे रहा है, तो ऑब्वियसली बिजनेस में अगर पैसा दे रहा है तो बिजनेस के पास तो पैसा आ रहा है, पैसा आएगा तो कैश बॉक्स में कैश का जो वैल्यू है वो भी ऐड होगा। कितना ऐड होगा, 10,000 ऐड होगा, बिकॉज पॉइंट नंबर 3 में देखो कैपिटल इंट्रोड्यूस 10,000, तो 10,000 ऐड होगा। ऑब्वियसली हम लोग कैश के साथ 10,000 ऐड करेंगे और कैपिटल भी तो 10,000 भरेगा ना, तो यही कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे इसमें। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, अच्छी तरह से देखो, ये 10,000 प्लस हुआ है कैश के साथ, प्लस जीरो, वाई जीरो क्योंकि इसके साथ कुछ एंट्री नहीं है, प्लस जीरो इजिकल टू जीरो, क्यों जीरो, बिकॉज इसके साथ भी तो कुछ एंट्री नहीं है, इसके साथ ऐड हुआ है 10,000,
किसके साथ? कैपिटल के साथ हम लोग ऐड करेंगे। टोटल आया है 60,000 प्लस 0 के साथ ऐड करेंगे तो 30,000 ही आएगा। 0 के साथ ऐड करेंगे तो 2,000 आएगा प्लस 88,000। इन टोटल देखो 90,000 इज इक्वल टू 90,000। ओके, ये क्या है? ये न्यू इक्वेशन है। हमेशा याद रखना, ये न्यू इक्वेशन जो वर्ड है वो लिखना साइड बाय साइड। इसके बाद अच्छी तरह से देखो, ये प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस यानी तुमने इंश्योरेंस जो है वो प्रीपेड किया है। प्रीपेड का मतलब क्या है? अच्छा, इसको समझने से पहले ये चीज़ समझ लेते हैं हम लोग। प्रीपेड एंड पोस्टपेड में क्या अंतर है? सोचो कि तुम्हारे पास एक रिलायंस जियो ऑब्लिक एयरटेल का एक सिम है। इन दोनों में से तुम प्रीपेड भी और पोस्टपेड भी तुम्हारे पास है। जियो का प्रीपेड है और एयरटेल का पोस्टपेड है। प्रीपेड मतलब तुम पहले पैसा दोगे, इसके बाद तुम्हें मिलेगा सर्विस। पोस्टपेड में तुम पहले सर्विस लोगे, इस सर्विस के ऊपर डिपेंड करके तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। इज इक्वल टू लैंड फोन। लैंड फोन तुम्हारा पोस्टपेड का एक एग्जांपल हुआ। प्रीपेड का यानी जो हम लोग लेते हैं, हम लोग के मोबाइल में अभी जो है, पहले हम लोग पैसा देते हैं, सर्विस इसके बाद मिलता है। और पोस्टपेड में पहले सर्विस लेते हैं, इसके बाद पैसा देना पड़ता है। सो ये चीज़ याद रखना, प्रीपेड एंड पोस्टपेड में ये अंतर है। सो प्रीपेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक वन काइंड ऑफ एन एसेट है। हो गया ना, वो पैसा देने के बाद वो तो तुम्हें मिल गया एसेट। तुम सोचो ना, तुम्हारे मोबाइल पे अगर सर्विस अगर आएगा पैसा देने के बाद, तो तुम्हारे कैश बॉक्स ऑब्लिक तुम्हारा वॉलेट, इनमें से इसमें से क्या होगा? कैश एक साइड में माइनस होगा और दूसरी साइड में वो ही कैश के बदले में जो एसेट तुम्हें मिला है, जो सर्विस तुम्हें मिला है, वो प्लस होगा। कैश तो तुम्हारे मनी बैग से जा रहा है, बदले में तुम्हें वो सर्विस मिल रहा है, यानी तुम्हें एसेट मिल रहा है। तो सर्विस तो तुम्हारा वन काइंड ऑफ एसेट हुआ ना, तुम हकदार तो तुम ही हो। तो ऑब्वियसली इसको हम लोग क्या करेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस 60,000 माइनस 5,000 बिकॉज प्रीपेड है, पैसा गया है, 55,000 हुआ। अच्छा, उसको हम लोग 0 लिखेंगे इसके अंदर, प्लस 5,000। वाई 5,000? प्रीपेड इंश्योरेंस करके आया है, इसको भी हम लोग 0 लिखेंगे, प्लस 0। देखो अच्छी तरह से 55,000 आया है, 30,000 के साथ 0 को ऐड करेंगे तो 30,000 आएगा। 5,000 नया ऐड हुआ है, 2,000 के साथ 0 ऐड करेंगे तो 2,000 ही हम लोग को देना, हम लोग का आएगा। 88,000 के साथ 0 को ऐड करेंगे तो 88,000 ही होगा। इन टोटल कितना आया? 90,000 दोनों साइड में। ये हम लोग का क्या है? न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डिस्काउंट रिसिप्ट का बोला है। डिस्काउंट रिसिप्ट रुपीज 2,000। ये डिस्काउंट रिसिप्ट क्या है, इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। देखो, पूजा के टाइम अभी चल रहा है। सोचो कि पूजा के टाइम आ गया, दुर्गा पूजा का टाइम। अभी दुर्गा पूजा के टाइम पे हर एक जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, हर एक शॉपिंग मॉल जो है, उस शॉपिंग मॉल में बहुत सारा डिस्काउंट मिलता है तुम लोगों को। कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जाओ, आशा करता हूँ इस बार भी मिलेगा और दुर्गा पूजा भी होगा, क्योंकि बंगाली का जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है वो है दुर्गा पूजा। सारे साल में वो हम लोग भी वेट करते हैं इसके लिए, मैं भी वेट कर रहा हूँ ऑब्वियसली। सो इस बार भी होगा होपफुली। ये दुर्गा पूजा हम लोगों का दिखाई देगा इस साल त्रिपुरा में
और एंटायर कलकत्ता जो है, असम जो है, जो जहाँ पे भी दुर्गा पूजा होता है उस जगह में। सो ऑब्वियसली दुर्गा पूजा के टाइम पे हम लोग को डिस्काउंट मिलता है। सोचो कि एक एलन सोली का एक शॉप है त्रिपुरा में, उसमें सितंबर महीना है और अक्टूबर महीना है। सितंबर के महीने में एक शर्ट मैंने खरीदने के लिए गया, उसका प्राइस है 2000 रुपीज़। उसमें सितंबर महीने में कुछ कोई डिस्काउंट नहीं है, वो 2000 रुपीज़ ही तुम्हें देना पड़ेगा। अक्टूबर महीने में जाओगे उस समय तुम्हें 30% डिस्काउंट मिलेगा पूजा के टाइम पे। ओके, सो सितंबर महीने में अगर हम लोग खरीदेंगे वो शर्ट, हम लोग को कितना देना पड़ेगा? 2000 रुपीज़। अगर अक्टूबर महीने में वही शर्ट हम लोग खरीदेंगे, हम लोग को देना पड़ेगा 1400 रुपीज़। वाई? बिकॉज 2000 रुपीज़ इंटू 30/100, सॉरी ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली कर लेते हैं। 2000 रुपीज़ माइनस 2000 इंटू 30/100, ये डिस्काउंट का प्राइस है, इज इक्वल टू 2000 माइनस 600 इज इक्वल टू 1400। वही प्राइस ये है, यानी 600 रुपीज़ तुम्हारा क्या है? डिस्काउंट। अभी सोचो सेम चीज़ को, ये डिस्काउंट तुम्हें मिला है ना, तुम्हारा अगर वॉलेट से तुम सितंबर महीने में खरीदने के लिए जाओगे तो उस वॉलेट से कितना निकलेगा? 2000 रुपीज़। वही शर्ट अगर अक्टूबर महीने में जाओगे तो तुम्हारा कितना निकलेगा? 1400 रुपीज़। यानी तुम्हारे वॉलेट में 600 रुपीज़ और भी प्लस रहेगा अगर तुम अक्टूबर में जाओगे तो। अगर सितंबर में जाओगे तो 600 रुपीज़ चला जाएगा तुम्हारे वॉलेट से वही शर्ट के लिए। अभी एलन सोली के लिए वो क्या है? डिस्काउंट पेड, और तुम्हारे लिए ये क्या है? डिस्काउंट रिसिप्ट। यानी जो तुम डिस्काउंट जो तुम्हें मिला है, रिसिप्ट जो तुम्हें मिला है, वो डिस्काउंट रिसिप्ट तुम्हारे लिए क्या है? वन काइंड ऑफ एन एसेट है। डिस्काउंट रिसिप्ट तुम्हारे वन काइंड ऑफ एन एसेट है, ठीक है ना। वो कैसे एसेट हुआ? कैश जो है तुम्हारे पास और भी बढ़ गया। कैश का वैल्यू मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ कैश का वैल्यू को सोचो। 600 रुपीज़ तुम्हारे वॉलेट में है, और डिस्काउंट इज एन एक्सपेंसेस इन अनदर पॉइंट ऑफ व्यू। कैश तुम्हारा बढ़ा है इसलिए मैंने एक एसेट बोला है, और डिस्काउंट इज वन काइंड ऑफ एन एक्सपेंसेस फॉर वन पॉइंट ऑफ व्यू। और हम लोग जानते हैं कि एक्सपेंसेस अगर होगा वही कंडीशन कैपिटल के साथ प्लस ऑब्लिक माइनस, एसेट के साथ तो प्लस हुआ है तो कैपिटल के साथ प्लस ऑब्लिक माइनस। अगर डिस्काउंट तुम्हें रिसीव हुआ है तो ऑब्वियसली कैपिटल के साथ प्लस ही तो होगा, कैपिटल तो बढ़ेगा ना। ओके, सो हम लोग ने क्या किया इसमें? डिस्काउंट रिसीव में पाँच नंबर को देखो, 5 नंबर 55,000 प्लस 2,000, बिकॉज कैश इंक्लूड हुआ है इसमें, कैश हम लोग के पास रहा है, बड़ा है। 30,000 प्लस जीरो क्योंकि उसके साथ कोई एंट्री नहीं है, प्लस 0 प्लस 2,000। वाई 2,000? बिकॉज मैंने जो बोला है अभी कैपिटल के साथ भी वो ऐड होगा। इन टोटल कितना है? 57,000 प्लस 30,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 2,000 प्लस 90,000 इज इक्वल टू 92,000। ओके, इसके बाद देखते हैं पेड सैलरी ₹7,000। ये तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन है, ये तुम्हारा एम्प्लॉय है। सोचो कि तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एम्प्लॉय है, ये लोग। तुम क्या किया? तुमने सैलरी पे किया। ऑब्वियसली तुम जब सैलरी पे करोगे तुम्हारे कैश बुक से वो पैसा उन लोगों के पास जाएगा। जब पैसा तुम्हारे कैश बुक से निकल रहा है वो उस समय कैश बुक से माइनस हो रहा है। और सैलरी क्या है? सैलरी इज एन एक्सपेंसेस है। अगर एक्सपेंसेस हुआ सैलरी तो ऑब्वियसली वो कैपिटल के साथ प्लस ऑब्लिक माइनस होगा। देखो कैश से माइनस हो रहा है यानी कैपिटल एसेट से माइनस हो रहा है, एक तो हो गया वो, और वाला कंडीशन को याद रखो। एक तो कैश के साथ वो माइनस हो गया यानी एसेट के साथ माइनस हो गया,
और एक तो कंपलसरी क्या है, कैपिटल था, कैपिटल के साथ प्लस ऑब्लिक माइनस जो भी है एक होगा। सैलरी अगर पे करोगे तो ऑब्वियसली कैपिटल जो है तुम्हारा वो तो प्लस नहीं होगा, तो वो तो माइनस ही होगा, क्योंकि तुम्हारा कैपिटल किसका है, उस ऑर्गेनाइजेशन का है, तो ऑब्वियसली उस ऑर्गेनाइजेशन को पैसा माइनस ही होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पेड सैलरी में 57,000 से 7,000 माइनस करेंगे, क्योंकि उसका वैल्यू कितना था 7,000 रुपीज़ पेड सैलरी का 6 नंबर। 7,000 को माइनस करेंगे, प्लस जीरो इज इक्वल टू 2,000 प्लस माइनस 7,000, ओके, माइनस 7,000। सो इन टोटल कितना आया 50,000 कैश में, प्लस 30,000 जीरो के साथ ऐड करेंगे 30,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 83,000 माइनस करने के बाद इन टोटल कितना है 85,000 इज इक्वल टू 85,000। ये न्यू इक्वेशन है, ओके। लास्ट में क्या है देखो, गुड परचेज फ्रॉम जॉनसन एंड ट्रेडर्स ₹10,000। अच्छा, मैं लिखता हूँ गुड्स परचेज फ्रॉम जॉनसन ट्रेडर्स ₹10,000। ये कंडीशन एक है, और एक कंडीशन है गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹10,000। एक है गुड्स परचेज फ्रॉम जॉनसन एंड ट्रेडर्स ₹10,000 और एक है गुड परचेज फॉर कैश ₹10,000, ओके। अगर गुड परचेज फ्रॉम जॉनसन एंड ट्रेडर्स ₹10,000, यानी जॉनसन एंड ट्रेडर्स के बारे में बोल रहा है, गुड परचेज किया है, नाम दिया है इसमें 10,000 का, और कैश में क्या है, कितना है 10,000, इसका अंतर क्या है देखो। अगर नाम दिया है तो उस समय याद रखना, सोचो कि तुम्हारे एक एग्जांपल तुम लोगों को बोल रहा हूँ, तुम्हारे घर के बाजू में ही एक दुकान है, ग्रोसरी शॉप है, तुमको अभी चॉकलेट खाने का शौक हुआ, तो उसमें तुम क्या करोगे उस समय, ऑब्वियसली तुम जाओगे उस दुकान में, जाके दुकानदार को बोलोगे भाई मुझे एक चॉकलेट दो। दुकानदार बोलेगा ऑब्वियसली ठीक है मैं चॉकलेट दे रहा हूँ, पैसा है तुम्हारे पास, तुम बोलोगे कि मेरे पास पैसा तो अभी नहीं है, मेरा पापा और ऑब्लिक मम्मी जो भी है आके वो पैसा देगा। सो दुकानदार क्या करेगा उस समय, पैसा अगर तुम्हारे पास नहीं तो दुकानदार उसके पास एक कॉपी रहेगा, उसमें तुम्हारा नाम लिखेगा। फॉर एग्जांपल तुम्हारा नाम है सुमन, ठीक है, सुमन लिखेगा ₹10,000, सॉरी 10,000 का कोई चॉकलेट तो नहीं रहता है, वो होगा 100। किस लिए 100? बिकॉज तुमने वो चॉकलेट जो है वो तुमने खरीदा मगर उसका पैसा नहीं दिया, इसलिए तुम्हारा नाम लिखा, नहीं तो तुम्हारा कैसे समझ सकता वो दुकानदार के, समझेगा वो दुकानदार के ये तुमने खरीदा, वो पैसा ना देके तुमने वो चॉकलेट तुमने लिया है, तो ऑब्वियसली उसमें तुम्हारा नाम और तुम्हारे पापा का नाम जो भी है वो लिखेगा दुकानदार। बाद में तुम जब पैसा दोगे, अगर तुम्हारे पापा और तुम जो भी है जो पैसा देगा, उस समय उस नाम को दुकानदार काटेगा। अगर वही चीज़ तुम अगर कैश में परचेज करोगे तभी दुकानदार कुछ नाम नहीं लिखता। देखना ये प्रैक्टिकली तुम लोग देखना, दुकानदार कभी भी नाम नहीं लिखता, दुकानदार सिर्फ नाम लिखता है उस समय जब तुम क्रेडिट में खरीदते हो, ठीक है। सो ये दोनों एडजस्टमेंट पे अच्छी तरह से ध्यान दो। इसमें पहला जो एडजस्टमेंट है इसमें क्या लिखा है, गुड परचेज फ्रॉम जॉनसन एंड ट्रेडर्स, नाम लिखा है, यानी जॉनसन एंड
ट्रेडर्स जो है वो क्या है, वो है क्रेडिटर्स। किस लिए क्रेडिटर्स में बोलूंगा, किस लिए मैं क्रेडिटर्स बोलूंगा, बिकॉज ये गुड्स तुमने जो परचेज किया है, तुम जॉनसन एंड ट्रेडर्स से परचेज किया है, मगर जॉनसन एंड ट्रेडर्स जो है वो गुड्स तुमको क्रेडिट में बेचा है, और वही गुड्स का जो पैसा है वो पैसा तुम्हें कुछ दिन के बाद जॉनसन एंड ट्रेडर्स को देना पड़ेगा। यानी ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो ट्रांजैक्शन कैश में नहीं हुआ है, क्रेडिट में हुआ है। दैट्स वाई पैसा देना पड़ेगा। इसलिए इट इज वन काइंड ऑफ एन हेडेक, एंड वी नो ऑल हेडेक्स आर लाइबिलिटीज। तो क्रेडिटर्स तो लाइबिलिटीज हुआ ना। मैं क्या बोला कि मैंने बोला है कि तुम अगर पैसा ना दे के कुछ खरीदोगे उसको हम लोग बोलेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तुम पैसा दोगे, याद रखना, तुम पैसा नहीं लोगे, तुम पैसा दोगे, उस समय उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलेंगे। यानी पैसा इन्वॉल्व नहीं है इसमें। उस समय कुछ नाम तो आएगा ना, ऑब्वियसली तुम्हारे कॉपी में तो नाम रहेगा। वो नाम अगर है तो ऑब्वियसली उसको क्रेडिटर बोलेंगे। और क्रेडिटर्स जो है जिससे तुमने खरीदा मगर पैसा नहीं दिया, वो तुम्हारे लिए लाइबिलिटीज है, ठीक है। और तुम्हारे पास देखो, गुड्स अगर परचेज किया, तुम्हारे पास स्टॉक बढ़ रहा है, क्योंकि गुड्स को डायरेक्टली स्टॉक को हिट कर रहा है। स्टॉक को अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एसेट भी बढ़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो लास्ट में मैंने लिखा है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम जॉनसन एंड ट्रेडर्स। इसमें मैंने क्या लिखा, 50,000 यानी कैश था, 30,000 यानी तुम्हारा गुड्स था। इसके साथ देखो मैंने 10,000 को ऐड किया, 5,000, तो इसके साथ कुछ नहीं होगा, इसके साथ भी कुछ नहीं होगा। क्रेडिटर्स में मैंने ऐड किया 10,000, क्रेडिटर्स मैंने इन्वॉल्व किया इसमें, और 83,000 में जीरो है। टोटल कितना है 50,000 प्लस 40,000। 40,000 किस लिए, पहले 30,000 था, इसके बाद 10,000, 5,000 में ये इसमें 5,000 होगा, 2,000 प्लस 10,000 प्लस 83,000, इन टोटल 95,000। ओके, तो ये था मेरा इक्वेशन। ये 7 नंबर को अच्छी तरह से रिवाइंड करके देखना दोबारा से, मैंने क्या बोला। सिंपल बात, अगर गुड तुमने परचेज किया, अगर पैसा नहीं दिया है, उसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व करेंगे, तो इसको याद रखना ऐसे। ओके, सो ये था हम लोग का आज का एक क्वेश्चन। घर में वही ये टाइप का क्वेश्चन तुम लोग एनसीईआरटी बुक में मिलेगा। थोड़ा सा टफ वाला क्वेश्चन करना, घर में प्रैक्टिस करो घर में, ठीक है। तो ये तो एक इजी वाला था, नेक्स्ट दिन हम लोग थोड़ा सा टफ वाला देखेंगे, मगर वैसे ही टफ वाला क्वेश्चन तुम लोग घर में भी देखो, क्योंकि इजी वाला तो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, तो इसके लिए तैयार रखो, ठीक है, अपने आप को। तो नेक्स्ट दिन में हम लोग और एक क्वेश्चन को लेके बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, बाय।